सभी बच्चों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 11 की क्लास सीमा तथा अवकलज का लेक्चर नंबर 2 लेकर के हम आपके सामने यहाँ पे हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको याद दिला देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने मेनली 2 विधि कंप्लीट करी थी, जिसमें पहली विधि का नाम था गुणनखंड विधि। ओके, पहली विधि जो हमने पढ़ी थी उसका नाम था गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में हमने देखा कि किस प्रकार से हम दिए गए फलन का गुणनखंड करके क्या ज्ञात करते थे, सीमा ज्ञात करते थे, ठीक है ना। और दूसरी विधि हमने पढ़ी क्या, सीधे सूत्र विधि। हमने 2 विधि पढ़ ली थी और दोनों विधियों का उपयोग करके हम क्या ज्ञात करते थे, सीमा ज्ञात करते थे कि वो फलन अधिकतम उसकी सीमांत वैल्यू क्या होगी। सीमा ज्ञात करने का सीधा सीधा अर्थ है सीमांत मान ज्ञात करना। सीमांत मान ज्ञात करना है ना, कि किसी फलन की हद क्या है। तुम इस हद से गुजर न जाना मगर तुम मुझे अपनी हद जरूर बताना। इसे क्या कहते थे, सीमांत मान। आइए आज हम तीसरी विधि, महत्वपूर्ण विधि करने जा रहे हैं। और उस विधि को करने के पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं सूत्र विधि का। तो आप सबके सामने ये सवाल उदाहरण नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन कहा गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। चलिए कैसे करते देखिए। अगर आप यदि डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर दे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि अनिर्धारित रूप हो जाएगा साइन 0/0। तो इसको हमको परिकलित करना पड़ेगा। क्या करना है देखिए, आप यदि यहाँ पे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x है, यदि आप यहाँ पर x का डिवाइड कर दें और साइन 2x में भी x का डिवाइड कर दें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4x बना दें तो यहाँ पे आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। और यदि यहाँ पे आप 2x बना दें तो यहाँ पे आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अब देखिए तो ऊपर हो चुका है 4x, नीचे हो चुका है 2x। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई था। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, लिमिट के बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x/4x डिवाइडेड बाई साइन 2x/2x। लिमिट को ब्रेक कर लीजिए, अलग अलग कर दीजिए। 4/2 ब्रेक हो जाएगा 2 में, तो ये बन जाएगा 2। ऊपर की लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x होल डिवाइडेड बाई 4x और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2x। अब आप एक चीज समझिए कि अगर कोई चीज 0 की तरफ जाएगी तो उसका 2 गुना भी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि 0 में 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर x टेंड्स टू 0 तो 2x टेंड्स टू भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे 2x कर लीजिए, यहाँ पे 2x कर लीजिए। ऐसे करते ही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है। याद होगा, आपको बताया था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगर ऊपर भी थीटा हो नीचे भी थीटा हो तो इसका मान कितना होता है, 1। तो अपना आंसर कितना आएगा, 2। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 2। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे पास मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डन। तो ये रहा हमारा एक रिवीजन टाइप का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी अगली विधि की ओर, जिस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है ना, गुणनखंड विधि बोल गया मैं, और मुझे बोलना क्या चाहिए, परिमेयीकरण विधि। तो अब अगली विधि हमें करनी है परिमेयीकरण विधि। तो परिमेयीकरण विधि तब लगेगी जब आपके पास में जो फलन रहेगा वो आपको रूट वाला रहेगा, मतलब उसमें स्क्वायर रूट रहेगा, तब आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। एक सवाल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए सवाल क्या है,
सवाल है सीमा ज्ञात कीजिए 0 पर x इक्वल टू 0 पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x। तो यदि आप यहाँ पे 0 पुट कर दें तो देखिए 0 पुट करने पर क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 रूट 1 प्लस 0 यानी कि रूट 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो 0 बटे 0 मतलब ये किस रूप का हो गया, अनिर्धारित रूप का हो गया। जैसे ही अनिर्धारित रूप का आता है तो आपको सीमा लगाने का अधिकार है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण कर दीजिए। अभी तक आपने केवल हर वाले का परिमेयीकरण देखा था, अब अंश का भी परिमेयीकरण करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो दोनों का करना पड़ेगा। और तब तक करना पड़ेगा जब तक कि अनिर्धारित रूप का आना बंद ना हो जाए। तो आइए करते हैं हम परिमेयीकरण। सीमा x टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स है इनटू, ये देखिए परिमेयीकरण करना स्टार्ट किया 1 प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे भी कितना 1 प्लस एक्स प्लस 1, विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ता है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण। विपरीत चिन्ह के साथ गुणे करने वाली बात को हम क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। आइए इसका परिमेयीकरण करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी की स्ट्रक्चर बन रही है और आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गुणा कर दें a स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, और नीचे तो ज्यों का त्यों रख दीजिए x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसे का वैसे रख दिया, इन दोनों को वैसे का वैसे लिख दिया। अब क्या हल होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स, और इसका हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस का 1। ठीक है, x से x क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब आप यहाँ पे x की सीमा 1 आ चुका है, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1। ठीक है ना, x कट गया है। अब हम फिर से रख के देखते हैं कि क्या सीमा x इक्वल टू 0 पढ़ने पर हल आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 और प्लस का 1, तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1, 1 का रूट 1 ही होता है, एक और 1, आंसर कितना आ गया 1/2। तो ये वास्तविक संख्या है इसलिए हमें उत्तर के रूप में स्वीकार है और इसका आंसर आएगा हमारे पास में 1/2। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लिमिट का मान ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी विधि से, परिमेयीकरण विधि से। अब हमारी आखिरी विधि बचती है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आखिरी विधि बचती है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। बच्चों मैंने आपको क्या बताया, जब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए तो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बिंदु पर किसी फलन की किसी बिंदु पर सीमा ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे फलन f(x) है और आप x की a पर सीमा ज्ञात करते हैं, तो इसके दो मायने होते हैं। एक, या तो आप a पर दाईं सीमा निकाल लें या तो आप 1 पर बाईं सीमा निकाल लें। अगर सीमा का अस्तित्व है तो दाईं सीमा और बाईं सीमा के मान दोनों बराबर आएंगे। क्या आएंगे, दोनों। तो चाहे आप दाईं सीमा निकाल लें चाहे आप बाईं सीमा निकाल लें, वो मान सीमा का ही कहलाएगा। ठीक है ना, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम प्रतिस्थापन विधि में इस सीमा को इसके उत्तर को ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, ये कंसेप्ट f(a + h), मतलब हम क्या परिकलित करेंगे, दाईं सीमा परिकलित करेंगे। क्या परिकलित करेंगे, दाईं सीमा
परिकलित करेंगे। ठीक है ना। तो करना क्या है, हमारे पास कोई फलन रहेगा, कहेगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हम ज्ञात करना चाहेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब ए पर दाईं सीमा, ए पर एफ ऑफ ए प्लस एच पुट करने के लिए हमने क्या किया, x का मान क्या पुट कर दिया, a प्लस एच। एक्स का मान क्या पुट कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि अगर x a की तरफ भागेगा, जब x a की तरफ दौड़ेगा तो h किसकी तरफ दौड़ेगा। बिल्कुल सही, x का a की तरफ दौड़ना अर्थात h का किसकी तरफ दौड़ना। तो इस पूरे सवाल को हम x की सीमा a से लेकर के h की सीमा 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो पूरा पहला सवाल, जो पूरा का पूरा सवाल किस पे था, x पर था। किस पे था, अब वो पूरा सवाल किस पे आ जाएगा, h पर आ जाएगा और इसका हम हल ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं, सवाल मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके बुक में। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 टू x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि प्रतिस्थापन विधि कब लगाते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि प्रतिस्थापन विधि जो है बेटा वो कब लगाते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। कभी भी आपके पास जैसे लिखा है x टेंड्स टू a और फलन में इन दोनों की रिश्तेदारी हो, रिश्तेदारी का मतलब या तो x प्लस a हो या x माइनस a हो, अगर आपको किसी भी रूप में इन दोनों की रिश्तेदारी दिख जाए x की और a की, समझ जाइए कि यहां पर कौन सी विधि लगने वाली है, प्रतिस्थापन विधि। बस आपको रिश्तेदारी देखनी पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को देखिए, यहां पे x है और ये a है। क्या फलन में इन दोनों की रिश्तेदारी आपको दृष्टिगोचर हो रही है, ये चमक रहे हैं, देखिए दोनों रिश्तेदार। तो दोनों की रिश्तेदारी आपको देखने को मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप लगा सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। कैसे लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, मैंने आपको जैसे बताया कि हम लेंगे माना x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच। यस और नो, x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच। अगर x दौड़ लगाएगा पाई बाई 2 की तरफ तो h कहां की ओर जाएगा, 0 की तरफ। अच्छा, एक चीज और, आप सोचे होंगे सर इसको पुट करके तो देखे नहीं, पहले पुट कर लो। चलो आओ तो पुट कर लेते हैं। 10 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 10 पाई। बेटा 10 पाई का मान 0 होता है। नीचे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 बटे, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमको काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम काम आगे बढ़ाया हमने। चलिए सवाल को बदल दीजिए। तो लिमिट पहले क्या था, x टेंड्स टू पाई बाई 2 और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 का मतलब अब हो चुका है लिमिट h टेंड्स टू 0। पूरा सवाल h में ले जाना है। 10 2, वाह भाई, x है और x की जगह क्या लिया है, पाई बाई 2 प्लस एच, और नीचे x माइनस पाई बाई 2 यानी कि x की जगह पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई। क्लियर। इससे ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट h टेंड टू 0, 10 2 को अंदर कर दीजिए, 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई प्लस कितना हो गया 2h, 10 पाई प्लस 2h, पर 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई बाई 2 वाला, और अपॉन में कितना बच गया h। ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, 10 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और पाई आपको पता है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में इस लाइन को क्रॉस करते रहे हो तो नो चेंज। याद आया कुछ कि नहीं याद आया, मतलब अगर आप 180 प्लस थीटा करो या 180 माइनस थीटा करो तो कितना आता था, नो चेंज। तो 10 180 प्लस थीटा, तो पहले 10 थीटा लगा दो। अब चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा। तीसरे में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 10 थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे 10 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा। कितना हो जाएगा। चलिए तो हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। सवाल हमारा है लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 पाई प्लस 2h, पाई प्लस अपॉन में h, अपॉन में
h। तो अभी अभी आपने देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2h यानी कि tan 2h, 10 अपॉन में कितना बैठा हुआ है h। अब मैंने आपको कल एक लिमिट बताई थी, स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे ऊपर 2h है तो नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, तो 2 का ऊपर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 2 बाहर ले लीजिए ऊपर वाला और लिमिट के अंदर बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन कितना 2h। ठीक है, जब h 0 की तरफ भागेगा तो 2h भी कहाँ भागेगा 0 की तरफ। ये पूरा का पूरा कितना बन गया, इतनी देर में तो कहाँ पहुँच जाएंगे बच्चे लोग 1, क्या बन गया पूरा का पूरा 1। तो आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, 2 1 जा 2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसके बाद लास्ट आता है, अगर हमको सीमा निकालनी है और सीमा के अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जैसे मान लीजिए फलन था, ये फलन था, इस फलन ये y होता है, ये x होता है और फलन का नाम होता है y बराबर fx बोलते हैं फलन को। तो ये फलन था और ये फलन का वो बिंदु था a। तो फलन के पहले और फलन के बाद में सरल भाषा में बात करूं तो फलन के आजू और फलन के बाजू एक ही प्रकार का फलन था, ठीक है ना, एक ही प्रकार का फलन था। तो आपने सीधे इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a fx करके सीधे सीधे सीमा निकाल ली, सीधे फलन का मान रख करके। अब स्थिति बदलने वाली है, कैसे बदलने वाली है ये देखिए, मैं आपके सामने एक फलन बना रहा हूं, ये आपके सामने एक फलन है, ये देखिए। अब ये है हमारा वो बिंदु जिस पर हमको सीमा ज्ञात करनी है x इक्वल टू ए। अब आप देखिए x इक्वल टू ए के जो आजू फलन है वो f1x है और जो बाजू फलन है वो f2x है। मतलब x इक्वल टू ए के दाएं तरफ एक अलग प्रकार का फलन है। अगर आपको f1 f2 अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप इनका नाम कुछ और मान लीजिए, इस वाले का नाम gx ले लीजिए और इस वाले का नाम fx ले लीजिए। ठीक है, तो a के दाईं तरफ अलग प्रकार का फलन है, a के बाईं तरफ अलग प्रकार का फलन है। तब आपकी चिंता बढ़ जाती है क्योंकि अब काम भरोसे का नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको दोनों ही फलन पे सीमा निकालनी पड़ेगी, बस किसी पे दाईं निकलेगी किसी पे बाईं निकलेगी। यहाँ gx, क्योंकि gx का जो फलन है वो a से बड़े के लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे आपने कहा टोटल फलन का नाम y है तो y के दो टुकड़े हो गए, एक fx, fx कब लग रहा है जब x का मान a से कम है, जब x का मान क्या है a से कम है। gx फलन कब लग रहा है जब x का मान a से ज़्यादा है। तो एक फलन पर आपकी दाईं सीमा निकलेगी, तो दाईं सीमा किस पे निकलेगी a से बड़े वाले में, तो ये फलन आपको प्रोवाइड क्या करेगा दाईं सीमा। तो gx आपकी क्या निकालने में मदद करेगा, दाईं सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो जस्ट इस बिंदु पर ये बिंदु कहलाएगा a प्लस एच। और आप जानते हैं कि f a प्लस एच को ही क्या बोलते हैं हम, दाईं सीमा। जी हाँ, और ये जस्ट a के पीछे है ना, तो आपको यहाँ पे ये बिंदु क्या कहलाएगा a माइनस एच। तो इस पर आप क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे। तो आप दोनों सीमाएं निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों सीमा का मान बराबर आ रहा है, मतलब चेक करेंगे कि क्या एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच के बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं और दोनों का मान यदि k आ रहा है तो आप कहेंगे हाँ, इस फलन का इस बिंदु पर किसका, लिमिट x टेंड्स टू a पर फलन का मान, फलन कौन है y का मान कितना है, k है। कितना है, k है। अदरवाइज सीमा अस्तित्व नहीं कर रही। अगर दोनों मान बराबर हैं मतलब उस बिंदु पर फलन की सीमा अस्तित्व नहीं करेगी। अस्तित्व मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बराबर ना होना, ठीक है ना। सेकेंड केस, यदि f ऑफ a प्लस एच बराबर नहीं है f ऑफ a माइनस एच के, समझ गए। तो x इक्वल टू a
पर बिंदु क्या है, x इक्वल टू ए पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आया? x इक्वल टू ए पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। आइए एक सवाल करते हैं और इस सवाल को समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं इस सवाल से। चलिए देखते हैं। हमारे पास उदाहरण नंबर 23 है। उदाहरण नंबर 23 उदाहरण 23 नहीं, प्रश्न क्रमांक 23, क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि एक आपके पास फलन है f(x) बराबर, ये फलन दे रखा है, दो फलन का टुकड़ा है, तो 2x + 3 कब अप्लाई हो रहा है, जब x का मान 0 से कम है या बराबर है, और 3x + 1 कब अप्लाई हो रहा है, जब x का मान 0 से बड़ा है। तो आपसे कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ये देखिए, मतलब x की वैल्यू 0 पर सीमा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 0 के आजू और 0 के बाजू फलन अलग अलग है, मतलब 0 पर फलन जो है टूट करके नया फलन बदल रहा है। अब आपको सीमा का मान ज्ञात करना है, तो दोनों आपको सीमाएं निकालनी पड़ी, क्योंकि 0 के पीछे फलन अलग है और 0 के आगे फलन अलग है। उत्तर सबसे पहले हम निकालेंगे 0 पर दाईं सीमा। क्या निकालेंगे बेटा, दाईं सीमा, और 0 पर दाईं सीमा को कहलाया जाएगा f(0 + h)। a पर निकालते तो a + h, तो f(0 + h), तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और दाईं सीमा का फलन लिख देंगे, दाईं सीमा 3 × x + 1। देखिए दाईं सीमा किससे निकलेगी, इससे निकलेगी, समझ में आपको, 0 से बड़े में, तो 3 × x + 1 है ना। आपको x का मान क्या पुट करना है, 0 + h। माना x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा है, 0 + h। अगर x जाएगा 0 की तरफ तो h जाएगा कहाँ, 0 की तरफ। सो सिंपल हो, h को तो 0 जाना ही है, ठीक है ना। आप 0 पे निकाल रहे हो तो h जाएगा 0 की तरफ, तो बदल दीजिए, तो लिमिट h टेंड टू 0, 3 × x की जगह 0 + h + कितना, 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना, लिमिट h टेंड टू 0, ब्रैकेट में आ गया बेटा 3h + 1, h का मान 0 पुट कर देंगे, तो 3 × 0 + 1, आंसर आ गया 3। कितना आंसर आ गया, 3। तो यहाँ पे जो दाईं सीमा है RHL का मान कितना आ चुका है बेटा, 3। राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ चुका है, 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 पर बाईं सीमा, 0 पर बाईं सीमा, तो 0 पर बाईं सीमा कैसे दी जाएगी, f(0 - h), f(0 - h) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, एक सिंबल लगाते हैं बेटा, 0 के पीछे को 0 माइनस बोलते हैं और 0 के आगे को 0 प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 के आगे को 0 प्लस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के पीछे यानी 0 माइनस, फलन का मान पुट कर दीजिए। देखिए 0 के पीछे कौन सा फलन लगेगा, ये वाला 2x + 3 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 2x + 3। अब लिखेंगे, माना x का मान 0 से थोड़ा कम है यानी 0 - h, अगर x दौड़ेगा 0 की तरफ तो h भी कहाँ दौड़ेगा, 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x की जगह 0 - h और प्लस कितना, 3, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h प्लस का 3। क्लियर है, क्लियर है। अब h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो कितना हो गया, 0 + 3, 0 + 3 कितना आ गया, 3। देखिए दाईं सीमा कितनी आई थी, 3, और बाईं सीमा भी कितनी आई है, 3। स्पष्ट है, स्पष्ट है f ऑफ किस पे, 0 + h इक्वल टू f(0 - h) है ना, यानी कि 0 + h यानी कि बाईं सीमा, और 0 + h मतलब कितना, दाईं सीमा, और दोनों का मान कितना आया है, 3 है ना, यानी कि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर कितना आ चुका है, 3। समझ गए। अतः दिए गए
फलन की x इक्वल टू 0 पर सीमा कितनी है बेटा? 3 है। कितनी है? 3 है। तो यदि कहे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कितना होगा? आंसर कितना होगा? 3, क्योंकि अब हम निकाल चुके हैं दाईं भी 3 है सीमा और बाईं सीमा भी कितनी है? 3 है। इसलिए इस फलन का मान, सीमांत मान कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। अब इसके बाद लिमिट के अधिकाधिक सवाल लगाने का आप लोग प्रयास करें और इसके उत्तर निकालें। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका अवकलज। ठीक है, अगले लेक्चर में हम अवकलज करेंगे। मगर हमारे पास यहाँ पर एक डाउट आया है, सवाल क्रमांक 17। तो सवाल क्रमांक 17 हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम सवाल क्रमांक 17 देख लें। चलिए 17 सवाल क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x माइनस 1 और नीचे है cos ऑफ x माइनस 1। बेटा आप क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और माइनस साइन नीचे से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस x। माइनस से माइनस क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सूत्र है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र मैंने पढ़ाया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x और ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि इसका डबल एंगल था तो x में चला गया और इसका सिंगल एंगल था तो ये किस में चला गया? आधे में, है ना। एक बदल जाता है आधे में, 2 बदल जाता है 1 में, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब हम लिख देते हैं एक बार फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचा है मेरे पास? ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बचा है, 2 तो मैंने काट ही दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे मेरे पास क्या बचा है? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं खोलता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए ये क्या है? ऊपर साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स एक बार और साइन एक्स 2 बार, यस और नो। और नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि साइन एक्स बाई 2 एक बार और साइन एक्स बाई 2 2 बार। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने x का भाग दिया और यहाँ पे मैंने x का भाग दिया, यहाँ भी दिया x का, यहाँ भी दिया x का। बोलिए हिसाब किताब बराबर हो गया? क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ x बाई 2 बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मुझे यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? और मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। बोलिए अभी भी बराबर है हिसाब किताब? क्योंकि 2 का 2 4, तो 4 ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 नीचे डिवाइड कर दिया, कोई रूल मैंने नहीं तोड़ा है। क्लियर? अब आप लिमिट को बांट दीजिए सब में, क्योंकि लिमिट बढ़ जाती है। तो देखिए लिमिट पहला वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, सॉरी एक्स टेंड्स टू 0, अगले में फिर से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? नीचे 2 2 ज़ा 4 को बाहर कर लो, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है, 2 2 ज़ा 4। तो बेटा ये जो है कैसे बाहर होंगे? देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स बाई 2। क्लियर है? तो 2 2 जब 4 डिनोमिनेटर में है तो बेटा 1/4 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2। क्लियर? अब ये देखिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये सब कुछ 1 हो गए, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। केवल आपके पास ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 4, बचा 4। 4 देखिए ना, 2 2 ज़ा 4 सबसे नीचे बचा था, तो पलट करके कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो इसका आंसर 4 आएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर 4 है। क्लियर बच्चों?